नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मैं इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। जी नाजरीन, लड़कियां आजकल के दौर में सबसे आगे हैं और सबसे अव्वल, चाहे वो IAS फील्ड हो या IPS या KS या दीगर तरह के फील्ड हो। वही अगर बात करें एजुकेशन की तो वहाँ पर भी हमारी बच्चों ने टॉप किया। हमें चाहिए कि हम इनको बच्चों को हर मुमकिन मदद फराम करें ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो और इनको आगे जाने में मदद मिले और हमारा मुस्तकबिल रोशन हो। इसी हवाले से आर्मी गुडविल स्कूल क्रुसन लोलाब में इंडियन आर्मी क्रुसन और गुजरपति सुगाम की तरफ से वुमेन्स एम्पावरमेंट पर एक प्रोग्राम किया गया जिसमें कई स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। जिन स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया इनमें आर्मी गुडविल स्कूल चंडीगढ़, अपेक्स मॉडल हाई स्कूल सोगाम, आर्मी गुडविल स्कूल क्रुसन, ब्राइट पब्लिक स्कूल, SSM स्कूल और कई दीगर स्कूलों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में आए हुए कई स्कूली बच्चों ने तकरीर किया। मेजर अरविंद ने अपने तकरीर में कहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से हर मुमकिन मदद इन बच्चों को की जाएगी। इंडियन आर्मी क्रुसन कैंप के मेजर अरविंद ने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम और सेमिनार करना इनका मकसद यही है कि इन बच्चों को हौसला अफजाई हो। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि चाहे वो खेल कूद हो या काउंसलिंग हो या वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो, उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी इन बच्चों को हर मुमकिन मदद करेगी। सेमिनार में कई स्कूली लड़कियों को इनामात से नवाजा गया। वहीं सईद उबरा अमीन को पोजीशन हासिल करने पर मेजर अरविंद ने मुबारकबाद दी और इनामात से नवाजा। आज हमने ये इंटर स्कूल डेक्लेमेशन कंपटीशन AGS क्रूसन के ऑडिटोरियम में रखा था, जिसमें टोटल 10 स्कूलों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें देखा गया कि गर्ल्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा था कंपेयर टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज़। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वैली से भी गर्ल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखा जा रहा है कंपेयर टू बॉयज़ और काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स निकल कर आए रिगार्डिंग टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विच इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड स्पेशली इन द वैली। जी सर, आप ये बताएं, चूँकि पिछले दिनों देखिए आजकल की जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ अगर आप देख रहे होंगे तो हमें ये दिखाई नहीं देता कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है। इन टुडेज़ डेट देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो चाहे हम तालीम दें बच्चों को उसमें मिलती है, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि हमें गर्ल चाइल्ड को थोड़ा आगे पुश करना है, बढ़ावा देना है ताकि वो अब बढ़ के आगे आएँ और अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए अपने देश के लिए। जी सर, आपने सेल्फ देखा जाए तो जैसे गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे स्कीम्स चला रही है और इंडियन आर्मी भी अगर आप देखेंगे 1-2 दिनों बाद हम लोग एक विमेन एम्पावरमेंट सेल जो है उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, यस, और काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडियन आर्मी द्वारा। किसकी भैंस? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया और अपने और आपके माध्यम से मैं लोलाब के सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों में हम लोग एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो चंडीगढ़ में अभी शुरू करेंगे। एक NGO के तहत हम लोग नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है उसमें 3 महीने का कोर्स शुरू करेंगे। सेविंग मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, ये सारे कोर्सेज चलेंगे और ये इंडियन आर्मी के सद्भावना प्रोजेक्ट थ्रू चलेंगे। सर, मेंटल डिप्रेशन है आजकल के नौजवान। कई सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स और ऐसे गेट टुगेदर्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कंपनीज़ में या फिर इंडियन आर्मी के सद्भावना प्रोजेक्ट थ्रू, और हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी अगर हम काउंसलिंग सेशन भी चलाएं तो ये भी हम आगे अपना एक ख्याल रखें। अच्छा क्वेश्चन पूछा। स्पेशली जो आज का कंपटीशन हमने क्या प्लान किया था, उन स्कूल्स को इनवाइट करना जो स्पेशली लोलाब की बात करेंगे, कुछ ऐसे स्कूल्स को इनवाइट किया था आज जिन्हें शायद पहले हमने नहीं इनवाइट किया था। कोशिश ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं नहीं सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स, बाकी जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑल द अदर स्कूल्स, उनको इनवाइट करेंगे। स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म हम इनको यहाँ पे देंगे, ये आगे जाके इनके लिए बहुत कुछ बहुत हेल्प मिलेगी इनको इस चीज़ से। आपको पता है कंपटीशन इज़ वेरी टफ इन नियर फ्यूचर इन सब बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं आजकल की जो क्वालिफिकेशन है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट एंड ऑल दैट, स्पेशली आजकल का यूथ है, आपको पता है कि क्वालिफिकेशन उनके पास कितनी, पर स्टिल गवर्नमेंट जॉब मिलना इट्स वेरी टफ। आई थिंक इट्स वेरी टफ नाउ। तो अभी कौन से बच्चे आगे जाएंगे, तो क्या है कमी यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दी यूनिवर्सिटी स्कूल्स एंड अदर स्कूल्स, तो क्या कमी थी यहाँ पे? दैट इज़ एक्सपोजर ओनली। आज के आपने डिबेट में देखा जाए सम स्टूडेंट्स जिनका एक्सपोजर हमने देखा ना, हम बहुत इंप्रेस हुए। स्पेशली कुछ एक स्कूल के जो स्टूडेंट्स आए थे तो हम बहुत इंप्रेस, उनका जो एक्सपोजर था। तो अब ज़रूरत किस चीज़ की है? उन बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म देना। आई थिंक एक शुरुआत है
मैंने प्रिंसिपल इस बार टेक ओवर किया, यहाँ पे एक शुरुआत है। व्हाट आई एम प्लानिंग इन नियर फ्यूचर, मैं ये प्लान करूँ एक और हम क्विज कंपटीशन करें, डेफिनेटली आप सबको बुलाएंगे और एक कम्प्लीटली नए लेवल का होगा। उसमें मैंने ये प्लान किया कि जितने भी लोला के तो स्कूल आएंगे ही, कुपवारा के जो टॉप स्कूल्स है वो आएंगे, ताकि बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे फिर, क्योंकि बच्चे जितना अपने टीचर से नहीं सीखते, एक दूसरे से वो सीखते हैं। तो डेफिनेटली मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि जो भी टॉप स्कूल्स हैं उनको बुलाएंगे यहाँ पे। एंड प्लस वन मोर कंपटीशन इज कमिंग अप इन नियर फ्यूचर, एक पेंटिंग कंपटीशन हम कर रहे हैं। अगेन हम सारे स्कूल्स को इन्वाइट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को हम इन्वाइट कर रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, क्योंकि अब कोशिश ये है कि इन बच्चों को वो वाला प्लेटफॉर्म देने की, और जो हम अभी हम ये नहीं कह सकते हम कामयाब हुए, बट हमने एक शुरुआत की है अभी। और आपसे भी ये मैसेज रहेगी आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे लाइक जुड़ चुके हैं आप सबके साथ, आपके थ्रू यही मैसेज रहेगी उन पेरेंट्स को, उन टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, अपने इन स्टूडेंट्स को ना इस तरह के प्लेटफॉर्म आप दीजिए, ना कि सिर्फ बुक्स एंड ऑल दैट, अपने पढ़ना है ऑल दैट टू स्कोर गुड मार्क्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। yes, very important, आपको पास होना, अच्छे मार्क्स लेना, that's very important, but on the other side extra curricular activities are very very important now. I think present scenario में बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ अपनी न्यूज़ चैनल में। तो आप मुझे बताइए सर, जो अभी आपको लगता है कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो रही हैं और औरतों को मतलब इस तरह के जुल्म ढाया जाता है, और आज आपके स्कूल में जैसे कि यहाँ AGS क्रूसन, तो आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, तो इस वुमेन्स एम्पावरमेंट के हवाले से, तो क्या कुछ लग रहा है आपको, इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा तभी तो आपने प्रोग्राम रखा है, तो आप इस बारे में आप ज़रा। यस, ऑफ कोर्स, हम जान सकते हैं कि यू नो विद एवरी पासिंग डे यू कैन सी द गर्ल्स आर बीइंग डोमिनेटेड and they are being suppressed and oppressed, but at the same time you can see this not for the first time here at AGS क्रूसन कि ऐसे प्रोग्राम्स आप कंडक्ट कर रहे हैं, कि ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो वुमेन्स पे ये जुल्म ढहा रहे हैं, कि वुमेन आर योर सपोर्टर्स, दे आर जस्ट प्लेइंग ए वाइटल रोल इन सोसाइटी। एक एसेट है आपके लिए, आपको इनके साथ मतलब वही इक्वलिटी बरतनी चाहिए, वो इनइक्वलिटी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। कि यू कैन सी फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स यू कैन सी कि वुमेन को एक पावर दिया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है, कि इन एवरी फील्ड यू कैन सी दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी द एसेट फॉर द कंट्री एंड फॉर द फैमिली। तो बहुत अच्छा है कि वुमेन को पर्टिकुलरली यू कैन सी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन एज वेल, कि रिलीजन में भी आपको पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट इस्लाम, कि वहाँ पर भी आपको ये कहा जाता है कि इल्म का हक हर किसी को है, चाहे मर्द है या औरत है। तो बहुत पहले हम देख रहे थे कि वुमेन जो थे घर के अंदर ही बैठा करती थी, उनको कोई मतलब हक नहीं दिया जाता कि अपनी वॉइस रेज़ करें या बाहर जाएं, तो ये एक सिन समझा जाता था या एक डिस्क्रिमिनेशन थी। वो डिस्क्रिमिनेशन अब ख़त्म होनी चाहिए कि वुमेन आर जस्ट गोइंग टू बी प्रूविंग एसेट एंड दे आर जस्ट गोइंग टू जस्ट गिव यू अ हैंड और जस्ट गिविंग अ डेवलपमेंट टू द कंट्री। तो हमारी मैसेज यही जाएगी सबके लिए कि वुमेन आपका एसेट है, इसको मतलब इनको प्रोवाइड कीजिए अपॉर्चुनिटी, दे कैन प्रूव देमसेल्व्स टू बी गुड एंड वी कैन से एसेट फॉर। क्या नाम है बेटा आपका? सईद उर्बामी। अच्छा उर्बानी, आपके पास ये जो अभी कापा है ये सेकंड पोजीशन आई। मैंने डिक्लेमेशन किया, मेरा टॉपिक था रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड मैंने उसमें सेकंड पोजीशन ली। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं पढ़ती हूँ अपेक्स मॉडल हाई स्कूल सोगाम। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, जो अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई, तो क्या मैसेज देना चाहोगी? जैसे आपके पड़ोस में, आप तो एक पढ़ी लिखी हो, आपने सेकंड पोजीशन लिया है, तो आपको क्या लगता है कि आगे जो आपकी बहनें हैं या आपकी जो अड़ोस पड़ोस की लड़कियां हैं, तो किस तरह से आप अगर यहाँ से जो आपने शिक्षा ली है कि एम्पावरमेंट करने के लिए वुमेन्स को, तो एक टैलेंटेड हो, एक चालाक बच्ची हो, तो किस तरह से आप इसको आगे ले जाओगे? मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स को हर एक राइट मिले, पर फर्स्टली उनको पढ़ाई, मतलब आधे विलेज अभी भी ऐसे है जहाँ लड़कियों की पढ़ाई को अभी भी गुनाह समझा जाता है, उनको पढ़ाई करनी नहीं। मैं चाहती हूँ इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए गर्ल्स के साथ। इकरा मोहिद्दीन, आपका हमारे चैनल में वेलकम है। थैंक यू। तो आप कहाँ से हैं? मैं पूछे से हूँ। आप किस स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आर्मी गुडल स्कूल चंडीगढ़। कौन सी क्लास में? 10th में। तो जो आज ये प्रोग्राम था, तो ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया? आज का जो प्रोग्राम आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया था जी, AGS क्रूसन ने। AGS क्रूसन ने। तो क्या किस तरह के प्रोग्राम थे यहाँ पे आज? क्या कुछ आपने आज यहाँ पे एक डेक्लेमेशन कंपटीशन था जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट करा, और उसका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट, और उस पर सब ने अपने अपने व्यूज़ जो थे उन्होंने एक्सप्रेस करे, और फर्स्ट पोजीशंस भी मिली और पार्टिसिपेट्स को भी
तो अगर वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो आपको क्या लगता है क्या वुमेन आज के दौर में कमज़ोर हैं या पहले के दौर में कमज़ोर थी? तो आप कैसे क्या रियलाइज़ करती हो आप इस चीज़ को लेकर? आज बहुत ज़्यादा चेंज आई हैं। लाइक एंशियंट टाइम्स में गर्ल्स को उतने राइट्स नहीं दिए जाते थे, मतलब उन्हें इक्वल नहीं समझा जाता, बॉयज़ के इक्वल नहीं समझा जाता था। आज बहुत ज़्यादा चेंज है एंड एक्सपेक्ट करते हैं इससे भी अच्छा हो आगे। और जो ये नहीं फॉलो कर रहे हैं उन्हें मैं ये मैसेज दूंगी कि प्लीज़ बॉय मतलब इक्वल राइट्स दे बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी, एंड फिर देखें वो दे विल टच स्काई। ओके।